चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया के किसी भी कोने में आस्था ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खासकर भारत में आस्था के प्रति लोगों का विश्वास अत्यधिक है। आस्था जो कि कथा लोगों के मन का एक भगवान के प्रति विश्वास है। भारत में आपको कोने कोने में लोगों के आस्था या भगवान के प्रति विश्वास देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने पहले मंदिर भाग 1 में कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराए थे, अब हम आपको कुछ और मंदिरों उनके पीछे रहस्यों से अवगत कराएंगे। तो आइए भारत के प्रसिद्ध मंदिरों से आपको दर्शन कराते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। सिद्धिविनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। यहाँ गणेश जी के दर्शन के लिए देश विदेश से आवागमन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यूं तो सिद्धिविनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे अधिक हैं। समृद्ध की नगरी मुंबई में प्रभा इलाके का सिद्धिविनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। क्या आपको पता है इसे सिद्धिविनायक क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। गणेश जी जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धि पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धिविनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं सिद्धिविनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण सन 1801 में किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके निर्माण में लगने वाली राशि एक कृषक महिला ने दी थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसके मंदिर में राशि लगाने के पीछे कारण यह था कि भगवान किसी और महिला को बांझ बनाने से रोके। यहाँ हर मंगलवार को आरती बहुत प्रसिद्ध है जिसमें श्रद्धालुओं की कतार काफी लंबी होती है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वर वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया था। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने अपने पापों का प्रायश्चित के लिए हनुमान से शिवलिंग कैलाश पर्वत से लाने को कहा, मगर हनुमान के देर तक न लौटने के बाद सीता के हाथों की बनाई हुई शिवलिंग को राम ने गर्भगृह में स्थापित किया। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज और शिवाजी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप से प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया था। आखिर में जब हनुमान शिवलिंग लेकर वापस आए तो उसे राम जी ने यहाँ स्थापित किया, जिसे हनुमान लिंगम के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही लिंग इस मंदिर में आज भी हैं। केदारनाथ मंदिर।
बर्फ के अंदर पूरी तरह से ढका हुआ बाबा केदारनाथ का मंदिर, जिसे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ और दो तरफ मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीचों बीच खड़ा शिव का ये अनोखा मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों से विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। यह शिलाखंड भूरे रंग के हैं। पुराणों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने ही भाइयों के मारे जाने पर भारी दुख हुआ, तो वे पश्चाताप के लिए केदारनाथ की इसी भूमि पर आ पहुंचे। कहते हैं उनके ही द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई थी। रक्षाबंधन से पहले श्रावणी अन्नाकूट मेला लगता है। कपाट बंद होने के दिन विशेष समाधि शंकराचार्य की पूजा होती है। कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा। हिंदू धर्म के अनुसार एक सूर्य देवता है जिनका प्रत्यक्ष रूप में पूजन किया जाता है, यानी देवताओं में से एक सूर्य ही है जिन्हें साक्षात देखकर उनकी पूजा की जाती है। सूर्य देव की भारत में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में से एक मंदिर उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट और खूबसूरती के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों पर्यटक इसको देखने कोणार्क आते हैं। मंदिर का संरचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते ये 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता। उत्तर कोलकाता के बैरकपुर में विवेकानंद सेतु के कोलकाता छोर के निकट हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो कि मान्यता अनुसार हिंदू देवी काली का एक रूप है। यह कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और कई मायनों में काली घाट मंदिर के बाद सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में 12 गुंबद हैं। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरे पे स्थित है। जान बाजार की जमींदार रानी रासमणी ने स्वप्न देखा था, जिसके अनुसार मां काली ने उन्हें निर्देश दिया था कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में मां की मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई है। तो ये थे हमारे कुछ रोचक तथ्य जो आस्था का विश्वास है। चाहे दुख हो चाहे सुख, मगर श्रद्धालुओं की आस्था कभी कम नहीं होती। हम आपके सुख चैन से रहने की कामना करते हैं। ऐसे ही और भी आस्था से जुड़े तथ्यों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।